गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो लेक्चर 3 है उस लेक्चर 3 के अंदर में हमारी मेन टॉपिक होता है ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर ये टॉपिक नहीं आता है तो हमारे जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो रिमेनिंग चैप्टर बचेगा, रिमेनिंग टॉपिक्स बचेगा, वो ठीक से नहीं आएगा। जैसे कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में भी प्रॉब्लम आएगा, नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम आएगा एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए हमें इसके जो फाउंडेशन है, ये फंडामेंटल है, इसको पहले जानकर लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोगों ने 11th क्लासेस में रिडक्स रिएक्शन में भी पढ़े हो। अभी ये कुछ अलग तरीका का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, सेम तरीका से तो निकलेगा वैलेंसी, मगर इनके जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम इसको फाइंड करेंगे, राइट। अभी कैसे होगा इसके ऑक्सीडेशन नंबर ना, तुम लोगों को पता है कि हमें अगर किसी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो अब वो हमको बाकी सराउंडिंग एटम्स के चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे तुम लोगों को पता है, अगर 9th क्लास का फाउंडेशन भी क्लियर है तभी भी काम चल जाएगा। जैसे फ्लोरीनी, क्लोरीनी, ब्रोमीनी, आयोडीनी, नाइट्रेटे, नाइट्राइटी, ये सारे चीज़ों का जो केमिकल स्पेसिस का जो वैलेंसी होता है वो -1 होता है, ठीक है। नेगेटिव लाइगेंड कौन कौन को होते हैं ना, ये सब जो मैंने बोला, फ्लोरीनी, क्लोरीनी, ब्रोमीनी, आयोडीनी, इनको जब नेगेटिव कर देंगे, फ्लोराइडी, क्लोराइडी, ब्रोमाइडी, आयोडाइडी, नाइट्राइटी, नाइट्रेटे, आप थायोसाइनेटे, आइसोथायोसाइनेटे, आगे मैं दिखाऊंगा। तो ये सारे चीज़ें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए चार्ज की ज़रूरत है। सिर्फ न्यूट्रल लाइगेंड्स को याद रख लेना। एक होता है आपके EN, इथाइलिन डायमीन, दूसरा होता है CO, फिर अमोनिया एंड वाटर। ये सब जो होते हैं आपके न्यूट्रल लाइगेंड होते हैं। बेटा न्यूट्रल लाइगेंड को पता करने के लिए आपको मिनिमम EN को पता जरूर कर लेना, वाटर एंड अमोनिया को पता कर लेना, PH3 पता कर लेना, फॉस्फिन उसको पता कर लेना, अभी दिखा दूंगा। इसके अलावा पिरिडिन एंड डाइपिरिडिल, ये भी याद रख लो तो अच्छा रहेगा। तो ये सब होते हैं न्यूट्रल लाइगेंड। नेगेटिव लाइगेंड का तो मैंने बोला, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, 1 माइनस वाला, 2 माइनस वाला नेगेटिव चार्ज जो है सल्फेट, कार्बोनेट एंड मेन याद रखोगे ऑक्जालेट, C2O4 2 माइनस, उसको शॉर्टकट में OX 2 माइनस बोलते हैं। हम पहले पिछले लेक्चर में, लेक्चर 2 में, इनके पूरे लिस्ट और चार्ज के बारे में मैंने बताया था, उसको भी देखो, लेक्चर 2 में दिया गया है। अभी मैं थोड़ा बहुत इसके अंदर में लाया, ये जो लाइगेंड्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, आप देख लो इस लाइगेंड को। न्यूट्रल लाइगेंड्स में अमोनिया, फॉस्फिन, पिरिडिन, डाइपिरिडिल, EN, CO, वाटर, H2S ये लाया। नेगेटिव लाइगेंड के अंदर में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, OH माइनस, SH माइनस, NO2 एंड NO3, ये भी माइनस है। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो होता है यानी आपका पहला अमीनो एसिड जो होता है ग्लाइसिन, एंड वो ग्लाइसिनेट, उसका चार्ज -1, अमाइड भी इसमें -1 दिया गया है। तो ठीक उसी तरीक़ा से सेकेंड 2 वैलेंसी माइनस वाला -2 सल्फेट है, ये ऑक्जालेट है, ये सल्फेट है, कार्बोनेट है, थायोसल्फेट है, 3 वाला फॉस्फेट है, EDTA 4 माइनस, और बहुत सारे हैं। वो सब तुम्हारा काम का चीज़ नहीं हो पाएगा, रिक्वायरमेंट नहीं होगा। इनफैक्ट ज़रूरत इतना ही है, बस काम बन जाएगा इतना करने से, राइट, समझ लिया होगा। तो ये जब तक नहीं होगा ना बेटा, जब तक ये नहीं होगा, लाइगेंड का चार्ज से पता नहीं होगा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा। यानी चार्ज अगर आपको 9th क्लास में जितना आता है उतना भी अभी याद है तो मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ आ जाएगा। ओके डन। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी बड़ा अच्छा चीज़ है। बच्चा सोचता है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी कोई कॉम्प्लेक्स है, नहीं बेटा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो कॉम्प्लेक्स होगा साथ में चार्ज भी मेंशन करना, तभी कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्लियर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी ढंग से निकालना नहीं आएगा, आपका IUPAC नोमेनक्लेचर गलत हो जाएगा, उसको भी पढ़ेंगे। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सेंट्रल एटम को कितना लिंकेज है, नंबर ऑफ लिंकेज 4 है या 6 है। जनरली तुम्हारा बुक्स में जो क्वेश्चंस वगैरह है सारे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। एंड बाकी छोटे छोटे जो होते हैं निकेल वगैरह जो एलिमेंट होते हैं, कभी कभी 4 भी लिंकेज होता है, कभी कभी 6 होता है, राइट। तो इस तरीक़ा से कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लिंकेज सराउंडिंग टू द सेंट्रल एटम इज नोन एज ए कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का दूसरा नाम कोवैलेंसी।
कोवैलेंसी, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स टू द सेंट्रल एटम इज नोन एज ऑल्सो कोवैलेंसी। इस तरीके से हम अभी टॉपिक के पास जाएंगे। टॉपिक के पास जब जाएंगे, अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर में रखा, आप इन क्वेश्चन तक देख लो। टाइम को सेव करने के लिए क्वेश्चन लिख दिया, नहीं तो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट करता। अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन से जहाँ तक आपको दिख रहा है मैं वहीं पर कराऊंगा। देखो बेटे, पहला क्वेश्चन से K2, इसमें सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमको सबके चार्ज की जरूरत पड़ेगा। आपको पता है, अगर मैं यही क्वेश्चंस को दिखाऊंगा इस तरीक़ा से, इधर देखो, मैंने अगर लिया K2, इधर लेता हूँ Cr, मैंने इसमें वाटर दे दिया था 4, क्लोरीन दिया था 2, एंड फिर इसके अंदर में एक माइनस था एंड सल्फेट मैंने रखा। यही क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जब हमें सेंट्रल एटम यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हमें क्या करेंगे ना, तो तुम लोगों को ये पता होगा कि ये कॉम्प्लेक्स के बाहर जो है इसको बोलते हैं पॉजिटिव काउंटर आयन। राइट साइड में जो कॉम्प्लेक्स के बाहर जो नेगेटिव आयन है उसको बोलते हैं नेगेटिव काउंटर आयन, एंड बीच में जो वाटर एंड क्लोरीन है इसको बोलते हैं लाइगैंड। अब सबसे पहले हमें ये जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंस पता जब करेंगे तो क्रोमियम का वैलेंस के लिए हमको सबके चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। सबके बोले तो पोटेशियम का पड़ेगा, सल्फेट का पड़ेगा, क्लोराइड का पड़ेगा, वाटर का पड़ेगा, सबको एंड पूरे ऊपर का चार्ज पड़ेगा। रूल कहता है कि हमें जब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, है ना, तो 1 से निकालेंगे इसको, इसका चार्ज 2 है, एक पोटेशियम का 1 प्लस, 2 के लिए 2 प्लस, तो 2 लेंगे, प्लस वाटर का 0 लेंगे, प्लस 2 क्लोरीन के लिए -2 लेंगे, फिर 1 सल्फेट का माइनस प्लस -2 ले लेंगे, इक्वल टू -1, इक्वल टू -1। अब जब ये इक्वल टू -1 होगा, थोड़ा इसमें इक्वल टू -1 होगा तो ये क्या बन जाएगा, इसके अंदर में -2 -4, तो फिर ये बन जाएगा x + 2 - 4 इक्वल टू -1, तो x - 2 इक्वल टू -1, तो इसके अंदर में x - 2 इक्वल टू -1, ठीक है। अब आ जाएगा x इक्वल टू -1 + 2 इक्वल टू +1, 2 1 2 2 4 3 2 5, जैसे भी था जो क्वेश्चन से बनाया गया उस क्वेश्चन के हिसाब से ये +1 ही बना। बेटा +1 क्या है ना, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इसके अंदर में +1 आया। दोबारा देखता हूँ, 1 से ये आता है 2, ये वाटर का 0, 2 क्लोरीन का -2, 1 सल्फेट का -2, -4 और ये +3, ये 2, ठीक है, -1 है। तो x किसका निकला, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकला, x क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद तुरंत हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन एंटिटी और उसका तीसरा नाम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, वो हमें देखेंगे। कैसे देखेंगे पॉलीहेड्रा को, इधर देखो, पॉलीहेड्रा को हम किस तरीके से देखेंगे ना, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको और नीचे इधर ले रहा हूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स है, जब पॉलीहेड्रा हम निकालेंगे आप क्या करोगे ना, पॉजिटिव काउंटर आयन एंड नेगेटिव काउंटर आयन को निकाल दो। याद रखना, आई रिपीट, याद रखना कि पॉजिटिव नेगेटिव काउंटर आयंस को निकाल दो, कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स बचेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा नहीं, वही ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। तो फिर जब ऑक्सीडेशन नंबर वही रहेगा तो क्वेश्चन से हमें कैसे करेंगे इसको ना, क्रोमियम लिखा, वाटर को 4 मॉलिक्यूल वाटर रखा एंड Cl2 मैंने इधर रखा। अब जो टॉपिक ही होता है, मान लीजिए दिख रहा होगा, ये मैंने रखा। अगर Cr वाटर 2 कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लेकिन खाली कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसके ऊपर चार्ज सेट करना पड़ेगा। अगर ये ऑलरेडी +1 है, अगर ये ऑलरेडी +1 में रखा गया है ये, तो फिर प्लस इसका 0, फिर माइनस इसमें 2 इक्वल टू x, इसको हम x मान लेंगे, तो फिर ये कितना हो जाएगा, यानी इसके अंदर में देखो ना, आपको क्या कॉमन सेंस दिखाइए, 2 माइनस चला जाएगा, 2 प्लस चला जाएगा, तो जो माइनस था वही रहेगा, तो यानी x का वैल्यू यहाँ पर -1 रहेगा, तो इसका मतलब ये -1 ही रहेगा।
तो यही है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसी को ही बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स में जो चीजें था वही रहेगा, साथ में उनको चार्ज सेट करेंगे। आई रिपीट, चार्ज सेट करेंगे। बिना चार्ज सेट करके आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगा नहीं। याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर बदलता नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर बदलता नहीं है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन करके चेक भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन से इसके अंदर में कहाँ से आएगा, ये देख लो। मैंने पीछे करता हूँ दूसरा क्वेश्चन को, यहाँ पर आपने देख लिया। सोडियम, बेटा सोडियम 5 है, ये आयरन है, ये नाइट्रेट 4 है, अमोनिया 2 है, ये क्लोरीन है। मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। जब सेकंड क्वेश्चन करूँगा तो अब मैंने इस सेकंड क्वेश्चन को जब करने जाऊँगा तो कैसे करूँगा, इधर देखो। सोडियम 5, मुझे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सोडियम का कितना है, 5 मतलब +5, प्लस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x मानूंगा। एक नाइट्रेट का चार्ज -1 होता है, 4 के लिए -4 कर दूंगा। अमोनिया का चार्ज 0 होता है तो +0 लगाऊंगा। क्लोरीन का चार्ज -1 होता है, 2 के लिए -2 लगूंगा, इक्वल टू +2, इक्वल टू +2। ठीक दिख रहा होगा। तो अब ये बात जो है इक्वल टू +2, तो x फाइंड करेंगे। ये 4 2 6 यानी 5 प्लस x -6 इक्वल टू +2। तो 6 5 यानी x -1 इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू +3। तो यहाँ पर x का वैल्यू +3 आया, मतलब आयरन का वैलेंसी, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू +3 आया। और बेटा +3 जब ऑक्सीडेशन नंबर आया वो बदलेगा नहीं जब हम एंटिटी निकालेंगे। तो एंटिटी कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। एंटिटी हमें कैसे निकालेंगे देख लो। तो एंटिटी जब निकालेंगे इस कंपाउंड का, इसी कंपाउंड का एंटिटी में पहले ऊपर चार्ज 2+ था, अब हमें एंटिटी निकालेंगे, चार्ज बदल जाएगा। कैसे होगा एंटिटी बदलाएंगे, देखो हम कहेंगे एंटिटी के अंदर में सबसे पहले खाली हमें रखेंगे आयरन। एंटिटी निकालने से पहले पॉजिटिव काउंटर आयन को बाहर कर दो, नेगेटिव काउंटर आयन को निकाल दो, जो बचा उसको लिख लो, ताकि चार्ज सेट करो। ऑक्सीडेशन नंबर जो पहले निकाला वही रहेगा, राइट। अब सोडियम हट गया, नाइट्रेट आयन NO3, कितना नाइट्रेट 4, सही है। कितना अमोनिया 2, ये भी सही है। बाकी ये बन गया आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बट कोऑर्डिनेशन एंटिटी तभी सही होगा जब चार्ज सेट होगा। चार्ज सेट होने से पहले हम क्या करेंगे ना, आयरन का वैलेंस +3 वही +3 रहेगा। कैसे +3 रहेगा आयरन का वैलेंस ना, +3 -4 + 0 इक्वल टू x, तो यानी x इक्वल टू -1। अब जो वैल्यू जो एक्चुअली कंपाउंड में इसके अंदर में +2 था, अब जब हमें सॉल्व करेंगे नेगेटिव काउंटर आयन पॉजिटिव काउंटर आयन को हटाने के बाद अब इसी के ऊपर चार्ज आएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1। अब ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, अब सवाल तुम कहोगे सर कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया, समझ आ गया, तो कितने होते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर। और बेटे कोऑर्डिनेशन नंबर पता करने के लिए अभी मैं एक तरीका बताऊंगा, तुम सीख जाओगे, या मैं कहता हूँ 2 मिनट लगेगा, सुन लो सीख जाओगे। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के अंदर में मोनोडेंटेड लाइगैंड्स अगर 5 होंगे या मोनोडेंटेड लाइगैंड 6 होंगे तो समझ लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इज 6, क्योंकि मोनोडेंटेड लाइगैंड से एक डोनर एटम द्वारा लिंकेज करता है, तो एक लिंकेज करेगा तो टोटल लिंकेज होगा 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इज 6। अगर बाइडेंटेड लाइगैंड 6 होंगे तो बाइडेंटेड लाइगैंड से दो लिंकेज में लिंकेज करता है, तो अगर बाइडेंटेड लाइगैंड से 6 होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। एम्बिडेंटेड लाइगैंड से 6 होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि एम्बिडेंटेड लाइगैंड जो होता है उनके पास 2 डोनर एटम होता तो है, लेकिन वो सिर्फ एक डोनर एटम के साथ लिंकेज करता है। यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर 4 2 6, तो इनके आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कैसे 6 होगा, अब इसको अगर मैं बना के दिखाऊंगा तो मैं इधर से बना सकता हूँ। ये अगर होता है आयरन 1 2 3 4 5 6, तो एक नाइट्रेट इधर रख दिया, एक नाइट्रेट रखा, एक नाइट्रेट रखा, दूसरा नाइट्रेट रखा, और इधर से अमाइड रख दिया,
अगर मैं उसको ऐसे बनाऊंगा तो -1 के फॉर्म में, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के साथ है ये जो आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 आएगा। पहले वाले में भी 6 था, मैंने सारे क्वेश्चन में 6 ही रखा जो वैलिड है। अब हमें तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहाँ है, देखो बेटे ये वाला 3 नंबर क्वेश्चन सी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 3 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर में मैं यही कर देता हूँ, देखो इसकी 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 जो ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करेंगे, सबसे पहले 5 प्लस 1 से En का 0, OX का -2 होता है, OX का 2 के लिए -4, फिर -3 इक्वल टू +1, ये चार्ज इक्वल टू 1 जाएगा। तो 5 ये 4 3 7 है, तो 5 प्लस 1 से -7 इक्वल टू +1, तो 1 से -2 इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू +3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज +3। समझ में आ गया? अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट +3 तुमको समझ आ गया, तो फिर यहीं पर हमें क्या और करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट समझ में आ गया। अब हम करेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसे करेंगे, इधर देख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले ब्रैकेट करा, कोबाल्ट लिखा, En लिखा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एक काम करता हूँ, एंटिटी एंड कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है एक साथ कर लेता हूँ। कैसे करूँगा, देखो बेटे, कोबाल्ट लिखा, इधर कोबाल्ट लिखा, मैंने देख लिया 1 2 3 4 5 6, तो ENA के बाइडेंटिन लाइगैंड होता है, वहाँ पर मैंने लिखूंगा एन, दिस इज EN। ऑक्सैलेट भी बाइडेंटिन लाइगैंड होता है, उसमें लिखूंगा OO ऑक्स, इसमें भी लिखूंगा OO ऑक्स। तो इस तरीके से जब हो गया, अब मुझे सेट करना है कि इनका चार्ज, तभी बनेगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जब होगा, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी करने के लिए हमको कैसे करना पड़ेगा, देखो क्या करा मैंने। अब क्या करूँगा मैं, कोबाल्ट का वैलेंसी 3 है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर +3 है, ये पहले बता दिया मैंने। तो ये अभी 3 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो कैसे होगा ये बातें ना, कोबाल्ट जो है 3+ अगर रखेगा, तो हमें इसका सेटिंग करेंगे कैसे ना, यहीं पर सेटिंग कर लेते हैं कि 3 ही रह गया, प्लस आपका En का तो 0 है, OX का -4 है, प्लस -4 है, इक्वल टू, और तो नहीं है, Br तो चला गया, इक्वल टू x, तो यानी x इक्वल टू -1, इसमें +1 था, देखो +1 था, अब इसमें से -1 होगा, इसके अंदर में -1 होगा, ये -1 हो जाएगा। अब वो एंटिटी सेट कर दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 लिंकेज, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अंदर में 6 होगा। मैं कहना यही चाहता हूँ, अगर मोनोडेंटेन लाइगैंड 6 होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा सेंट्रल एटम का, बाइडेंटेन लाइगैंड 3 होगा तो सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि बाइडेंटेन लाइगैंड 2 करके लिंकेज करता है। ठीक है, अगर पॉलीडेंटेन लाइगैंड होगा तो फिर जितना लिंकेज करता है वो सब काउंटिंग होगा। एक एग्जाम्पल करके दिखा दूंगा। समझ आ गया मैंने क्या बोला? अब ये जो समझ आ गया, तो अब हमें क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं कर दूंगा। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। बच्चा ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, जेईई मेंस में क्वेश्चन ये आया था। ये एक्चुअली ब्राउन रिंग कंपाउंड है। ब्राउन रिंग कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। जेईई मेन से, उड़ीसा जेईई में भी आया था। तो फिर हमें 1 से लिखेंगे, +0 लिखेंगे। अब ये एनो, एक्चुअली एनो नाइट्रोसिल नहीं है, ये नाइट्रोजोनियम है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, -2 है, इक्वल टू 0। तो 1 से -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो जब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको जब हम ऐसे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, मैंने लिखा वाटर रखा, इधर वाटर,
वाटर में ऑक्सीजन लिंकेज करता है, वाटर रखा, यहाँ पर भी वाटर रखा, ठीक है। अब वो 6 वाटर रख दिया मैंने, एक तो रख देंगे, क्या रख देंगे कि NO रख देंगे, NO, एक NO 6 वाटर। तो कुल मिला के ये हो गया कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 था ही बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर तो आयरन का +1 है। अच्छा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +1, NO का +1, तो टोटल आ गया ये +2। यानी जब देखो ना, सिंपल बात है, जब सल्फेट चला जाएगा, चार्ज न्यूट्रल था, तो फिर इसके अंदर में +2 आ जाएगा, सल्फेट का 2 माइनस चला गया। या ऐसे भी कर सकते हो, 1 + 1, 1 + 1 प्लस सब 0 है, इक्वल टू x है, तो x इक्वल टू +2, ऐसे भी कर सकते हो। तो फिर यही हो गया, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। जो क्वेश्चन से क्या होगा, कभी आया होगा IIT में, FE बिल्कुल आया है, EDTA एक माइनस, बोला कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ना बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का जब निकालेंगे, आयरन का 1 से, EDTA होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, टेट्रा एसीटेट है, यानी स्ट्रक्चर तो मैंने कराया था प्रीवियस वीडियो में। इसका वैलेंसी 4 होता है, x -4 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +3, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हुआ, +3 -4, तो इसलिए -1 ओवरऑल चार्ज रह गया है। अब जो आयरन का वैलेंसी +3 हुआ, अब हमें क्या करेंगे ना, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, बेटा ये एक हेक्साडेंटल लाइगेंड्स, अब दिखाना पड़ेगा लग रहा है। हेक्साडेंटल लाइगेंड्स का मतलब क्या होता है ना, ये इधर देखो, क्या बोलते हैं, मैं कहूँगा ये जो EDTA को अगर मैं दिखाऊंगा, CH2 A में, EDTA में क्या होता है, ये जो EDTA होता है, इसमें से ना एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, एसीटेट ग्रुप। मैं और क्लैरिटी कर देता हूँ थोड़ा, एसीटेट ग्रुप जो लगा हुआ है, इसको थोड़ा इधर देखिए, मैं थोड़ा बड़ा करके करूँगा, तो फिर CH2 N टेट्रा एसीटेट ग्रुप लगा देंगे, CH2 COO माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड OO माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड OO माइनस, इधर से कर देंगे CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, कैसे भी लिख देंगे, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो आप देखोगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम था, ये नाइट्रोजन डोनर एटम था, इसको व्हाइट कर दिया। अब इधर से 4 ऑक्सीजन एटम है, जो भी डोनर एटम है। अगर ये होगा सेंट्रल एटम, तो लिंकेज यहाँ से भी होगा, लिंकेज यहाँ से भी होगा, लिंकेज इधर से भी होगा, लिंकेज इधर से भी होगा, लिंकेज यहाँ से भी होगा, लिंकेज यहाँ से भी होगा, 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज EDTA इज an हेक्साडेंटेंट लिगैंड, मतलब EDTA इज ए हेक्साडेंटेंट लिगैंड। ये 6 लिंकेज द्वारा लिंकेज करता है, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन एटम है, जो डोनर एटम है, सारे एक साथ लिंकेज करते हैं। तो इसीलिए सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6, इसीलिए सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। तो इसलिए इसका आंसर जो था आया था, रेस्पेक्टिवली ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3, ऑक्सीडेशन नंबर +3, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो ये जो चीज़ें तुमने सीखा, एंटिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ऊपर चार्ज को लगा देंगे तो हो जाएगा एंटिटी, ठीक है। एंटिटी करते वक्त पॉजिटिव काउंटर आयन को हटा दो, नेगेटिव को हटा दो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल दिया, तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर को यूज करके वीडियो का चार्ज क्या होगा उसको फाइंड कर दो। यही है फंडा। अगर ये नहीं आता है तो आपको नोमेनक्लेचर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें नोमेनक्लेचर सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।